पता नहीं क्यों उसको जब भी बोलते हुए देखती थी मुझे ऐसा लगता था मैं बोलना चाहती हूँ और बात मेरे हर सेंटेंस मेरा यहाँ तक आके रुक रहा है और मैं इतना तरसती थी कि काश मैं भी बोल पाऊँ। ऐसे लगता था कोई ताकत है जो मुझे रोक रही है कि इंग्लिश नहीं बोलनी और बोल ही नहीं सकते तुम। हेलो गाइस, आई एम मीनू, वेलकम टू माय चैनल मीनू इंग्लिश। मैं आज आपको अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। अब हिंदी मीडियम स्कूल आप जानते ही हैं कि इंग्लिश के अलावा सब कुछ वो हिंदी में पढ़ाते हैं। मतलब मैथ्स भी हिंदी में और साइंस भी हिंदी में, सोशल स्टडीज भी हिंदी में, हर चीज़ हिंदी में पढ़ाई जाती थी। यहाँ तक कि जब क्लास का पीरियड खत्म हो जाता था, इंग्लिश की टीचर भी हर वक्त हिंदी में ही बात करती थी। पीटी टीचर भी, प्रिंसिपल भी, हर वक्त हर जगह हिंदी में ही बात होती थी। तो इंग्लिश सीखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब धीरे धीरे मैं इसी तरह से बढ़ी और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कोई बात नहीं, किसी को भी इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैं 11th-12th में आई, उसके बाद मैंने देखा कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, हर जगह इंग्लिश बोलकर लोग अच्छा खासा इंप्रेशन बना लेते हैं। 12th के बाद ये भी पता चला कि जब आप कॉलेज खत्म होने के बाद इंटरव्यू देने जाओगे वहां पर भी इंग्लिश चाहिए होगी। तब मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि इंग्लिश बोलनी मुझे भी आनी चाहिए। जबकि मैं ग्रामर में बहुत अच्छी थी, टेंसेस में, ग्रामर में मैं इतनी अच्छी थी कि क्लास में काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आती थी, पर एक भी सेंटेंस बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब आप सोचो कि आप 30 लोगों के या इतने सारे लोगों के बीच में हो, जब पूरे स्कूल में कोई भी आम बोलचाल में इंग्लिश को यूज ही नहीं करता, ऐसी जगह पर बहुत मुश्किल होता है कि आप एक अलग भाषा बोलो। क्योंकि अगर आपने इंग्लिश का एक भी सेंटेंस बोला, जबकि मुझे आता था, लिखना आता था, रिटन इंग्लिश में मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे, तब ये होता है कि एक भी सेंटेंस बोला तो सब कहेंगे ओहो ज़्यादा इंग्लिश झाड़ रही है। इसी तरह से ये सोचकर ही मैंने कभी बोल नहीं पाई, हिम्मत ही नहीं कर पाई। ये किसी भी भाषा के साथ हो सकता है। मान लो आप रोज में हिंदी बोलते हो और सामने अचानक से एक बंदा पंजाबी में बोलने लगे तो सबको बहुत अजीब लगेगा। अगर 2-4 लोग बोलते हैं तभी जाके वो हिम्मत कर पाएगा। उसी तरह से धीरे धीरे आखिर मेरा एडमिशन कॉलेज में हुआ। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब मैं आई तो हमारी क्लास में एक लड़का था जो लखनऊ का था। वो इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस बोलता था, बाकी के हमारे पूरे ग्रुप में 10 लोग थे। कुछ 10 लोगों में से एक भी बंदा इंग्लिश का एक भी सेंटेंस नहीं बोलता था। मुझे लगता था कि मुझे इंग्लिश रिटन में इतनी अच्छी आती है कि मैं ये सब कुछ बोल सकती हूँ। वो बंदा जो भी बोल रहा होता था मुझे एक एक सेंटेंस समझ में आता था, एक एक सेंटेंस वो सारे के सारे मैं खुद भी बोल सकती थी। पर पता नहीं क्यों उसको जब भी बोलते हुए देखती थी मुझे ऐसा लगता था मैं बोलना चाहती हूँ और बात मेरे हर सेंटेंस मेरा यहाँ तक आके रुक रहा है और मैं इतना तरसती थी कि काश मैं भी बोल पाऊँ। ऐसे लगता था कोई ताकत है जो मुझे रोक रही है कि इंग्लिश नहीं बोलनी और बोल ही नहीं सकते। तो कभी कभी तो मुझे रात को सपने में भी आता था कि काश मैं भी कभी इंग्लिश बोल पाऊँ और लोगों से फर्राटेदार इंग्लिश बोलूँ, मैं दिखाऊं सबको कि मुझे भी इंग्लिश बोलनी आती है। तब तक लेकिन मुझे ये लगता था कि मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है क्योंकि मैं लिख अच्छे से पाती थी, ग्रामर में अच्छे नंबर ले आती थी। तब तक मुझे ये लगता था कि मैं बस बोल नहीं पा रही, बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आसपास कोई बोलता नहीं है और कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो ऑड वन आउट लगे। सबसे अलग लगना और सबसे अजीब लगना कोई भी नहीं चाहता। अब वो लड़का इसलिए बोल पाता था क्योंकि लखनऊ में वो जहां से आया था वहां पर रोज ही हर वक्त इंग्लिश बोली जाती थी, तो वहां हमेशा ही उसने इंग्लिश बोली थी, इसलिए उसे आदत थी। वो लखनऊ से दिल्ली के कॉलेज में आया था। अब हम सारे तो यहीं के थे, हम में से एक भी बंदा इंग्लिश का एक भी सेंटेंस नहीं बोलता था, वो अकेले ही बोलता था क्योंकि उसको आदत थी। मैं तो सोच सोच के परेशान होती रहती थी कि कब मुझे इंग्लिश बोलना आएगा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। अब उस कंप्यूटर कोर्स में हमारी टीचर जो थी वो कहती थी कि हर सेमेस्टर में आपको एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी सबके सामने खड़े होकर इंग्लिश में। तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था जिसमें कि मुझे बोलना ही पड़ेगा। तब 1-2 बार बोला, उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। क्लास में भी फिर धीरे धीरे कंप्यूटर कोर्स के चलते चलते जब 1-1.5 साल हो गया तो क्लास में और बच्चों से टीचर भी इंग्लिश में बात कर रही है और हम भी थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, तो धीरे धीरे मैंने भी सेंटेंसेस बोलने शुरू कर दिए। इसका मतलब है असली चीज है माहौल। अगर इंग्लिश बोलने का माहौल मिल जाए और आपके आसपास लोग इंग्लिश बोलते हो तब इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, शुरुआत में जब मैंने बोलना शुरू किया तब मुझे धीरे धीरे लगा जैसा कि मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक, मुझे सारी इंग्लिश आती है, बस मैं बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। तो बोलना शुरू करने के बाद धीरे धीरे पता चला कि बोलते वक्त आपसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि लिखते वक्त आपसे गलतियां क्यों नहीं हो रही थी, लिखते वक्त मैं अच्छा क्यों स्कोर कर पा रही थी। लिखते वक्त आपके पास सोचने का वक्त होता है, बोलते वक्त आपको फटाफट आपको ट्रांसलेट करने का वक्त नहीं मिलता। आप दिमाग में सोच नहीं सकते कि इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी। जब मैं रिटन में अच्छे नंबर लाती थी और एग्जाम लिखती थी, मेरे पास सोचने का वक्त होता तो मैं उसको कर लेती थी। अब सामने वाला जब आपसे बोल रहा है, किसी सवाल का जवाब देते वक्त आप पहले मन में हिंदी सोचोगे फिर उसे ट्रांसलेट करोगे, इस तरह से तो बात नहीं हो सकती ना। इंग्लिश आपको धीरे धीरे इतनी आ जानी चाहिए कि आप सीधे सीधे बिना सोचे, ट्रांसलेट करे बिना उसका जवाब दे पाओ। एक बार
आपने इंग्लिश बोलनी शुरू की, चाहे वो टूटी फूटी क्यों ना हो, धीरे धीरे आपको सोचना नहीं पड़ेगा शुरुआत में। लेकिन हर हिंदी मीडियम का बच्चा पहले हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करता है फिर बोलता है। तो पहले मैं हिंदी में सोचती थी, फिर मन में उसके लिए इंग्लिश सोचती थी, फिर मैम से बोलती थी। तो जब तक कंप्यूटर कोर्स चला तो यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मेरी जॉब लग गई। अब जॉब में मेरे को कंप्यूटर ही पढ़ाना था, कंप्यूटर टीचिंग में मेरी जॉब लग गई। अब वहां पर मुझे रोज इंग्लिश में बोलना था। जो मेरी बॉस थी उसने मुझे बोला कि बीच बीच में आप हिंदी क्यों बोलते हो मीनू, आपको इंग्लिश ही बोलनी है, सिर्फ इंग्लिश बोलनी है। मैंने बोला मुझे अभी थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मैंने लगातार कभी बोला नहीं है। वो कहती है नहीं, इफ यू स्टार्ट नाउ यू कैन डू इट, इफ यू स्टार्ट नाउ यू कैन डू इट, जस्ट ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। और मैंने कोशिश की, धीरे धीरे एक आध महीने में मैं अपनी पूरी क्लास जिसमें 30-40 लोग थे सबसे रोज लगातार 2 घंटे की क्लास में लगातार इंग्लिश में बोलने लगी। ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा और आज ये हालत है कि मैं स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 5000 से भी ज्यादा लोगों को सिखा चुकी हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इतने सारे लोगों को इंग्लिश सिखा पाई। काफी सारी हाउसवाइफ भी मेरे कोर्स में आई। हर तरह के लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिन्हें इंटरव्यू देने हैं या बच्चे हैं, या आजकल सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल बन गया है इंग्लिश। मुझे काफी अजीब लगता है कि इंडिया में इंग्लिश की जो वैल्यू है ना वो जरूरत से ज्यादा है। एक्चुअली इंग्लिश इज ओवररेटेड हियर। इंग्लिश शुड नॉट बी अ स्टेटस सिंबल। इंग्लिश ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश की वजह से लोग ट्रोल हो जाएं या आप किसी का मजाक उड़ा दें या लोग आपका मजाक उड़ा दें। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी, हमें हिंदी से ज्यादा रिस्पेक्ट इंग्लिश को नहीं देनी चाहिए। इंग्लिश जरूरी है, मैं मानती हूँ, एंड इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। इंग्लिश में कोई कमी नहीं है, मुझे इंग्लिश बहुत पसंद, आई लव इट। बट दिक्कत ये है कि हमारे देश में इंग्लिश को ऐसे माना जाता है इंग्लिश नहीं आती तो वो कुछ भी नहीं, इंग्लिश आती है तो वो सब कुछ है। इंग्लिश सीखना चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर देश में बोली जाती है। आपको जहां पे भी जाना हो आपको इंग्लिश की जरूरत है। अगर मैं इंग्लिश बोल पाई तो आप तो जरूर बोल सकते हो, क्योंकि मैं सच में, आप यकीन मानो या नहीं मानो, लेकिन एक वर्ड भी इंग्लिश का नहीं बोल पाती थी। इंग्लिश आती थी लेकिन बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं होती थी। तो मेरी कहानी से आखिर आपने क्या सीखा? मेरी कहानी से आप कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि टूटी फूटी इंग्लिश की शुरुआत आपको करनी ही पड़ेगी, वहीं से आपकी फ्लुएंट इंग्लिश बनेगी। दूसरी चीज, वो शुरुआत करने के लिए आपको माहौल चाहिए। अपने जान पहचान के लोगों के बीच में अचानक से इंग्लिश का एक सेंटेंस बनाओगे या बोलोगे तो वो आपका डेफिनेटली मजाक उड़ाएंगे, और अगर गुस्से में होंगे और तब आपने बोला तब तो ये कहेंगे चुप हो जा, ज्यादा बकवास मत कर मेरे सामने इंग्लिश में। इस तरह की बातें आपसे करेंगे। आप अगर नहीं चाहते कि आपका मजाक उड़े, आप सबसे पहले उनके साथ बोलो ही मत। इंग्लिश को अजनबी लोगों के साथ कैसे प्रैक्टिस करना है उसके लिए मैंने अपना एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, 8 टिप्स टू प्रैक्टिस इंग्लिश। जिनके पास कोई नहीं है इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए, उनके लिए है ये वीडियो। और जो लोग ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं उनके पास तो होते हैं, क्योंकि आजकल के स्कूलों में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हिंदी में ही सारी बातचीत हो रही हो। लेकिन आपके पास आजकल बहुत कुछ है, इंटरनेट पर इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। जैसे कई सारी एप्स हैं जिन पे आप रजिस्टर करो और कुछ पैसे दो तो वो आपसे इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे। 15 या 20 मिनट के या आधे घंटे के सेशंस होते हैं। आप ऐसे सेशंस ले सकते हो। आप इस तरह से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। या आपके पड़ोस में कोई है या कोई जानने वाला है जो आपकी हेल्प कर सकता हो कि मुझे आपके साथ थोड़ी देर रोज इंग्लिश सीखनी है, रोज प्रैक्टिस करनी है, या आप जा नहीं सकते तो उनको फोन ही कर लो। इन सब चीजों से आप अपनी इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इंग्लिश के ऐसे लेवल पर आ जाएंगे कि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना पूरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा। मैं मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत जल्दी।